वृंदावन के श्री राधा वल्लभ मंदिर का रहस्य, जहाँ राधा जी दिखाई नहीं देती, फिर भी सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण तो विराजमान है, लेकिन श्री राधा जी की कोई अलग मूर्ति नहीं है। फिर सवाल उठता है, आखिर राधा जी हैं कहाँ? और सबसे हैरान करने वाली बात, मंदिर में श्री कृष्ण को भी उनके अपने नाम से नहीं, बल्कि श्री राधा वल्लभ के नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कृष्ण से भी पहले राधा नाम आता है। तो आखिर इस मंदिर की ऐसी क्या विशेषता है? आइए जानते हैं वृंदावन के श्री राधा वल्लभ मंदिर का अद्भुत रहस्य। सबसे पहले, राधा वल्लभ नाम का मतलब क्या है? वल्लभ का अर्थ होता है प्रियतम, इसलिए राधा वल्लभ का अर्थ हुआ श्री राधा के प्रियतम, अर्थात श्री कृष्ण। यही नाम अपने आप में इस मंदिर की पूरी भक्ति परंपरा का संकेत देता है। यहाँ श्री कृष्ण को राधा से अलग करके नहीं देखा जाता, बल्कि उनका सबसे बड़ा परिचय ही है राधा के प्रियतम। अब मंदिर की सबसे अनोखी बात, अगर आप गर्भगृह में श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करेंगे तो आपको श्री कृष्ण के साथ श्री राधा जी की कोई अलग मूर्ति दिखाई नहीं देगी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि यहाँ राधा जी नहीं है। राधा वल्लभ परंपरा में श्री राधा की उपस्थिति श्री राधा वल्लभ लाल जी के साथ ही मानी जाती है। इसी भाव को प्रकट करने के लिए उनके पास श्री राधा जी का मुकुट रखा जाता है, अर्थात मूर्ति एक दिखाई देती है लेकिन उपस्थिति दो की मानी जाती है। और यही इस मंदिर का सबसे खूबसूरत रहस्य है। भक्तों के लिए वह मुकुट केवल एक मुकुट नहीं, वह श्री राधा की उपस्थिति का प्रतीक है। अब सवाल, श्री राधा वल्लभ लाल जी यहाँ कैसे आए? इसके पीछे बहुत सुंदर कथा सुनाई जाती है। राधा वल्लभ परंपरा के अनुसार एक भक्त ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक दिव्य विग्रह प्रदान किया। बाद में यही विग्रह श्री हित हरिवंश महाप्रभु को प्राप्त हुआ और फिर वृंदावन में इसी विग्रह की सेवा शुरू हुई। यही विग्रह आज श्री राधा वल्लभ लाल जी के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात सिर्फ मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ की सेवा है। यहाँ ठाकुर जी को केवल भगवान मानकर दूर से पूजा करने का भाव नहीं है, उन्हें अपने घर के सबसे प्रिय सदस्य की तरह माना जाता है। सुबह उन्हें जगाया जाता है, फिर उनका श्रृंगार होता है, उन्हें भोग लगाया जाता है, संगीत और पदों के माध्यम से उनका गुणगान किया जाता है और रात में उन्हें शयन कराया जाता है। यानी भक्तों के लिए ठाकुर जी का पूरा दिन एक छोटे बच्चे या परिवार के प्रिय सदस्य की तरह सेवा और प्रेम से भरा हुआ होता है। और यहाँ की भक्ति में एक चीज बहुत खास है, यहाँ का संगीत। राधा वल्लभ मंदिर में पद और समाज गायन की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भक्ति सिर्फ घंटी और आरती तक सीमित नहीं है। यहाँ श्री राधा कृष्ण के प्रेम को संगीत और काव्य के माध्यम से महसूस किया जाता है। जब मंदिर में सामूहिक रूप से पद गाए जाते हैं तो वातावरण बिल्कुल अलग हो जाता है। इसीलिए राधा वल्लभ मंदिर को केवल मंदिर नहीं, बल्कि श्री राधा कृष्ण प्रेम भक्ति की जीवित परंपरा भी कहा जा सकता है। अब मंदिर की इमारत को देखिए। श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसका वर्तमान ऐतिहासिक मंदिर 16वीं शताब्दी से जुड़ा माना जाता है। मंदिर की सबसे खास पहचान है लाल बलुआ पत्थर से बनी इसकी विशाल और प्राचीन संरचना, मोटी दीवारें, ऊंचे हिस्से, पुरानी वास्तुकला। इसे देखते ही ऐसा लगता है जैसे आप वृंदावन के कई 100 वर्ष पुराने इतिहास के सामने खड़े हों। और यही वजह है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति सिर्फ दर्शन नहीं करता, बल्कि मंदिर की पुरानी वास्तुकला को भी कुछ देर तक देखता रह जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल कनेक्शन भी मिलता है। मंदिर की परंपरा और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों में मुगल सम्राट अकबर के समय से मंदिर को भूमि अनुदान और निर्माण संबंधी संरक्षण का उल्लेख मिलता है। इसी दौर में वृंदावन में कई बड़े मंदिरों का निर्माण और विकास हुआ था। इसलिए राधा वल्लभ मंदिर केवल धार्मिक इतिहास का हिस्सा नहीं है, यह वृंदावन के मध्यकालीन इतिहास और स्थापत्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए। राधा वल्लभ परंपरा में श्री राधा को प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण का नाम भी राधा के संबंध से जुड़ा हुआ है। राधा वल्लभ यानी कृष्ण की पहचान भी राधा के प्रेम से है। और यही कारण है
कि इस मंदिर में राधा जी की अलग प्रतिमा न होने के बावजूद उनकी उपस्थिति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और जब मंदिर में उत्सव होता है तब इस मंदिर का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है। विशेष रूप से राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, होली, हिंडोला उत्सव, हितोत्सव जैसे अवसरों पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार होता है, फूलों से सजावट होती है, विशेष भोग लगता है और मंदिर में भजन पदों का वातावरण बन जाता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और रहस्यमय मंदिरों की कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।